फंक्शंस या फिर पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि इंश्योरेंस क्या है, आपको सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। सर्टेनिटी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर आपने जो है लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है या फिर आपने जो है जनरल इंश्योरेंस में कोई फायर इंश्योरेंस या फिर मरीन इंश्योरेंस या फिर बर्गलरी इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हो तो वहाँ पर आपको ये पता होता है कि हाँ, अगर कोई लॉस हो जाता है, अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो उस केस में आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट होगा जो कि आपको मिलेगा। तो ये फंक्शंस है इंश्योरेंस का, यानी कि इंश्योरेंस आपको सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। द इंश्योरर चार्जेस प्रीमियम फॉर प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटी। और उस सर्टेनिटी को पाने के लिए कि हाँ, मुझे 10 साल बाद इतने रुपए मिलेंगे, हाँ मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी तो इतने रुपए मिलेंगे, या फिर मेरा क्रॉप अगर कहीं से ख़राब हो गया, हमने अनाज उगाया था, अनाज ख़राब हो गया तो हमें इतने रुपए मिलेंगे, चोरी हो गई, आग लग गई तो इतने रुपए तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। तो ये जो है सर्टेनिटी होता है, और ये कौन देता है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। और इस सर्टेनिटी को पाने के लिए जो इंश्योरर होते हैं वो जो है प्रीमियम चार्ज करते हैं। किससे? इंश्योर्ड से, यानी कि जिसने इंश्योरेंस परचेज किया है उसको प्रीमियम देना होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको। क्लियर? तो पहला फंक्शन तो ये इंश्योरेंस का हो गया कि वो आपको सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है कि हाँ, अगर कोई घटना घटती है तो आपको वहाँ पर एक फिक्स अमाउंट जो है वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन और कंपनसेशन। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोबेबल चांस ऑफ लॉस, यानी कि यहाँ पर आपको क्या बताया कि अगर कोई लॉस हुआ तो वहाँ पर आपको उससे प्रोटेक्शन मिलता है। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ अ रिस्क और इवेंट बट कैन कंपनसेट फॉर लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो इंश्योरेंस जो है किसी भी हैपनिंग को रोक तो नहीं सकता है। आप कार से जा रहे हो, ये जो है फिर एक्सीडेंट होने से रोक नहीं सकता है, या फिर किसी के घर में आग लग गई, चोरी हो गया, या फिर कोई फ्लड आ गया, तो इन सब अनसर्टेनिटी को होने से रोक तो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, उस अनसर्टेनिटी के होने से जो भी लॉस होगा उस लॉस को जो है कहीं ना कहीं वो फुल्ली या फिर पार्सली उसको प्रोटेक्ट करता है, कंपनसेट करता है। वहाँ पर आपको उसके बदले आपको पैसा देता है जिससे कि आप दोबारा से रिकवर हो सकें। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। जैसा कि हमने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट में इंश्योरेंस में डिस्कस किया कि रिस्क शेयरिंग यहाँ पर क्या हो गया कि जो प्रीमियम पे होता है इंश्योरेंस कंपनी को, बहुत सारे लोगों द्वारा प्रीमियम पे किया जाता है, और फिर जब बहुत सारे लोग प्रीमियम पे करते हैं उनमें से किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो फिर उसकी मदद की जाती है। तो ऑन द हैपनिंग ऑफ अ रिस्क इवेंट द लॉस इज शेयर्ड बाई ऑल द पर्सन एक्सपोज टू इट। द शेयर इज ऑप्टेड फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर बाई वे ऑफ प्रीमियम। तो रिस्क शेयरिंग यहाँ पर है, यानी कि सभी लोग, जितने भी लोगों को लगता है कि जिनके पास कार है वो सभी लोग कार इंश्योरेंस लेते हैं। अब क्या है कि जितने लोगों ने कार इंश्योरेंस लिया है उनके बीच में रिस्क को शेयर किया जाता है, और फिर अगर किसी के साथ कार एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जो है वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है या पर्पज है इंश्योरेंस का, दैट इज असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। द एक्यूमुलेटेड फंड्स ऑफ द इंश्योरर रिसीव्ड बाय वे ऑफ प्रीमियम पेमेंट मेड बाय द इंश्योर्ड आर इन्वेस्टेड इन वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम। यानी कि जो हम लोग हैं जो इंश्योरेंस परचेज करते हैं, तो हम जब इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं। क्लियर? प्रीमियम पे करते हैं। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है या फिर प्रीमियम जो है मैच्योर हो जाता है, इंश्योरेंस मैच्योर हो जाता है, तब जाके हमें जो वहाँ पर कुछ अमाउंट मिलता है। तो जो हम प्रीमियम देते हैं, अलग अलग लोग प्रीमियम पे करते हैं, उस प्रीमियम को क्या किया जाता है? उस प्रीमियम से इकट्ठा करके उसको जो है किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम में, शेयर में या फिर कहीं और पे जो है उसको इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि और ज़्यादा पैसा वहाँ पर जनरेट होता है। और उस जो पैसा जनरेट हो रहा है उससे जो है जो मिस हैपनिंग होती है तो वहाँ पर उसको कंपनसेट भी किया जाता है। तो ये जो है कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। भाई इंश्योरेंस कंपनीज को क्या फ़ायदा होगा? आप प्रीमियम दे रहे हो, आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई, उनको जो है ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ से भी फ़ायदा होता है कि जब वो बहुत सारे लोगों से प्रीमियम लेते हैं तो उस प्रीमियम को जो है वो फर्दर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट से उनके पास और ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नीड या फिर इंपॉर्टेंस या फिर बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस क्या है। अब इसको आप जो है अगर नीड पूछा गया तो भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस पूछा गया तो भी लिख सकते हैं, बेनिफिट पूछा गया तो भी लिख सकते हैं कि इंश्योरेंस की क्या नीड है, इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, इंश्योरेंस की क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला आपने अभी तक बेनिफिट समझ ही गए होंगे। सबसे पहला कि ये आपके एसेट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपका घर है, व्हीकल है, ज्वेलरी है, या फिर कोई और वैल्यूएबल टेंजिबल आइटम है, उनको प्रोटेक्ट करता है। इन केस एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन द इंश्योरर विल रिप्लेस और रिपेयर दीज एसेट्स इफ दे आर डैमेज्ड, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। तो अगर आप एसेट प्रोटेक्शन ले रहे हो, जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, या फिर वल्गररी जो है आपने इंश्योरेंस ले रखा है, या फिर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, फायर इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर आपने जनरल इंश्योरेंस ले रखा है, वहाँ पर आपने एसेट को प्रोटेक्ट किया है, अपने घर को, व्हीकल को, ज्वेलरी
ज्वेलरी को, तो वहाँ पे अगर इनको कुछ भी डैमेज होता है तो उसको जो है वहाँ पर भरपाई किया जाता है किसके द्वारा, इंश्योरेंस द्वारा। क्लियर। तो यहाँ पर जो है आपके ऊपर लोड नहीं आता है। आपने एक बार कार परचेज किया, आपने कार का इंश्योरेंस करा लिया, अब कार को अगर डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भरपाई करके उसको जो है रिपेयर कर देगी। क्लियर। नेक्स्ट है फिजिकल प्रोटेक्शन। फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए भी इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। इन द इवेंट दैट अ पर्सन इज इंजर्ड, डिसेबल्ड और अदरवाइज फिजिकली हार्म्ड, दीज इंश्योरेंस विल कंपनसेट फॉर दोज डैमेजेस। तो आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, अगर आप बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपको चोट लग जाती है, आप डिसेबल हो जाते हो, कोई बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है, क्लियर, तो इस केस में जो है इंश्योरेंस आपको वहां पर फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि उस डैमेजेस के लिए आपको कंपनसेट करेगा। ये इंश्योरेंस जो है वो आपको रोक नहीं लेगा कि एक्सीडेंट होने वाला है आपको आके रोक लेगा, नहीं, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से अगर आपको कुछ चोट पहुंची है तो उस चोट को सही करने के लिए यहाँ पर जो है वो आपको कंपनसेट करता है। इसी तरीके से इनकम प्रोटेक्शन है, तो बहुत सारे ऐसे लाइफ इंश्योरेंस होते हैं जहां पर आपको जो है इनकम की गारंटी दी जाती है, यानी कि आपसे प्रीमियम लिया जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा कि 15 साल बाद आपको हर साल जो है इतना इतना जो है एन्युटी के रूप में दिया जाएगा, हर साल आपके पास इतना इतना पैसा आएगा। या फिर 10 साल तक इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करिए और आपको जो है 12वें साल या 15वें साल आपको जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है आपको टोटल मिल जाएगा। तो इनकम प्रोटेक्शन, यानी कि इंश्योरेंस लेते हैं आप तो आपको जो है वहाँ पर ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ आगे चल के मेरे पास एटलीस्ट इतना पैसा तो आने वाला है। देखिए इंश्योरेंस अलग अलग टाइप्स के हैं, तो आप किस टाइप का इंश्योरेंस लेते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ इंश्योरेंस में जो है इनकम के साथ लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, कुछ इंश्योरेंस में जो है आपको फिजिकली प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि अगर कुछ इंजर्ड हो गया तो आपको वहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा। कुछ इंश्योरेंस में आपके एसेट के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है कि अगर चोरी हो गई, आग लग गई या फिर कार एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर जो है आपको कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हो गए, 3 नीड हो गई या फिर 3 बेनिफिट हो गया जिसकी वजह से इंश्योरेंस हम परचेज करते हैं। इसी तरीके से लाइफ स्टाइल प्रोटेक्शन भी होता है, यानी कि जो घर का मुखिया है अगर उसकी बाई चांस डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, तो उस पर्सन पे जो डिपेंडेंट लोग थे उनका लाइफ स्टाइल जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो अर्निंग पर्सन है उसकी अगर डेथ हो जाए तो बाकी लोग जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या होता है कि इंश्योरेंस की वहाँ पर नीड होती है कि लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस लेते हैं जिससे कि अगर उनको कुछ हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है इन द केस, तो फिर एटलीस्ट उनके फैमिली को वहाँ पर कुछ एक लमसम अमाउंट मिल जाए जिससे कि उनका लाइफ स्टाइल चलता रहे। तो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वुड प्रोवाइड फंड्स टू द नेक्स्ट ऑफ द किन हु वुड बी एबल टू मेंटेन पार्टली इफ नॉट फुली द लाइफ स्टाइल और एट लीस्ट मीट देयर बेसिक नीड। तो कम से कम उनकी जो बेसिक नीड्स होगी उस पैसे से वो अपनी पूरी कर सकते हैं और फिर जो है दोबारा से वो अपने आप पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल के प्रोटेक्शन के लिए भी इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कि इन द केस अगर जो अर्निंग पर्सन उसकी डेथ हो जाती है तो बाकी लोगों को वहाँ पर जो है फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए। और इन सारे प्रोटेक्शन को लेने पर ये जो एसेट प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन, इनकम प्रोटेक्शन, लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन, और जब इंश्योरेंस को परचेज करने पर इतने सारे प्रोटेक्शन आपको मिलते हैं तो बट ऑफ जाता है कि आपको पीस ऑफ माइंड भी रहता है, यानी कि आपको पता होता है कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, तो उस केस में जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा वो आप कंपनसेट हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस ले रखा है। तो आप जो है शांत रहते हो, आपको जो है ज़्यादा टेंशन नहीं होती, आप परेशान नहीं होते। तो पीस ऑफ माइंड के लिए भी इंश्योरेंस जरूरी है। क्लियर। तो ये जो है नीड है, इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट है किसके? इंश्योरेंस के। तो इंश्योरेंस जो है ह्यूमन बीइंग को लेना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, कहाँ क्या घटना घट जाए कुछ नहीं पता होता, चाहे वो आपके जो एसेट्स हैं उनके साथ, चाहे आपकी लाइफ के साथ। तो इसलिए इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस परचेज करते हो तो आप अपने एसेट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को अगर कुछ हो, इंजरी हो जाती तो उसमें आपको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, इनकम जो है मिलेगा ही मिलेगा, लाइफ स्टाइल भी आपकी और आपकी फैमिली की सही से वहाँ पर चलती है और आप पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, शांति मिलती है आपको वहाँ पर। क्लियर। इंश्योरेंस में बस ये आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस में कोई घटना घटने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उस घटना घटने से अगर कोई नुकसान हुआ है तो फाइनेंशियली आपको वहाँ पर इंश्योरेंस सपोर्ट करता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।